इंदौर अहिल्यानगरी के सुनामधन्य कवि एवं श्रीमद् भागवत कथाकार पंडित श्याम शर्मा चक्रधर का अचानक देवलोक गमन हो गया। 7 वर्ष की उम्र से वर्ल्ड एक्सप्रेस विश्व काव्य साहित्य भारती से जुड़े पंडित चक्रधर ने सारे देश के नामवर कवियों शायरों के साथ काव्य पाठ सफलतापूर्वक किया। वहीं अनगिनत श्रीमद् भागवत कथाएं, राम कथाएं करके अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 17 सितंबर 1966 को पंडित बद्री नारायण जी शर्मा के यहाँ जन्मे पंडित श्याम ऐसे अद्भुत कवि थे जिन्हें देश के सभी नामवर कवियों विशेषकर गोपाल दास नीरज, शैल चतुर्वेदी, बाल कवि बैरागी, रमई काका, हास्य सम्राट काका हाथरसी, डॉक्टर अशोक चक्रधर, माणिक वर्मा, जगदीश सोलंकी आदि की रचनाएं मौखिक याद थीं। वहीं वे खुद आंसू कवि और सफल वक्ता थे। परम पूज्य दिव्यलीन डोंगरे महाराज जी मोरारी बापू जी से प्रेरणा लेकर आपने खुद की शैली में कथाएं की जिन्हें काफ़ी पसंद किया जाता रहा। प्रकांड पंडित श्रीधर भटेले शास्त्री जी ने चक्रधर को एक प्रकांड विद्वान सरस्वती का साधक बताया। फ्रांस की चित्रकार सिस्टर जिनेवी ने पंडित श्याम को मंच का किंग कहा था। पंडित श्याम चक्रधर को जो भी सुनता उनका शुभ चिंतक हो जाता था। पंडित श्याम को बड़ा आघात तब हुआ जब उनके अनुज बलराम नहीं रहे। अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन से सारे देश में लोकप्रिय पंडित श्याम चक्रधर के सुपुत्र मयूर महाराज भी लोकप्रिय श्रीमद् भागवताचार्य और छोटे पुत्र केशव सफल चित्रकार हैं। एक पुत्र गिरधारी समाज सेवी हैं। सुदामा नगर स्थित श्री आनंदेश्वरी माता मंदिर के लंबे समय से मुख्य पुजारी पंडित श्याम चक्रधर के दिव्य लीन होने के समाचार से सभी व्यथित और चकित हैं और प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए वर्ल्ड मीडिया द्वारा कुछ श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अहिल्यानगरी से हम एक बहुत दुखद समाचार आप सबको दे रहे हैं, देशवासियों को, विदेशवासियों को, कि इंदौर की आन बान शान पंडित श्याम चक्रधर जी इस असार संसार में नहीं हैं। कवि नीरज जी ने कहा है, कफन चढ़ा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों ले जा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। पंडित श्याम चक्रधर जी विप्र समाज के रहे और उन्होंने सारे देश में उन्होंने अनगिनत कथाएं की। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है, जब वो 7 साल के थे तब से विश्व काव्य भारती के मंच पर हम उनको लाए और ये बड़े गर्व सहित हम बताना चाहेंगे कि सारे इंडिया के कवि एक तरफ, पंडित श्याम चक्रधर एक तरफ। ऐसे कवि पंडित श्याम चक्रधर जी प्रवचनकार को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे साथ अहिल्यानगरी की कुछ विभूतियां हैं, हम उनसे लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। और हम सबसे पहले मौलिक जी, यही नाम है आपका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंडित श्याम चक्रधर जी के बारे में आप क्या बोलना चाहें। वैसे तो आदरणीय पंडित श्याम चक्रधर जी जो हैं वो हमारे गुरु हैं, तो उनके लिए कोई शब्द हमारी तरफ से सारे शब्द ख़त्म हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहते। पर यही बात है कि मैं 4 पंक्ति बताऊंगा आपको कि गुरु की भूमिका उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे जीवन में क्या रही। मुझे मात्राओं का ज्ञान सिखाने के लिए मैं जब कवि बनने की बड़ी कोशिश करता था, मुझे बड़ा शौक़ था, मैं उनको सुनता था तो मेरी आंखें नम हो जाती थी। मैं ये सोचता था कि यह समय कभी ख़त्म ना हो, मैं उनको उतने समय तक सुन सकता हूँ। और कहीं ना कहीं अनेक कवि सम्मेलनों में जहाँ सभी कवि अपना समय पढ़ लेते थे 30-30 मिनट, 35-35 मिनट, 40-40 मिनट, पर यह बोला जाता था कि इन सब का समय एक तरफ और श्याम चक्रधर जी का समय एक तरफ। तो आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम प्रेषित करता हूँ। वे हमारे बड़े आदरणीय हैं। हम लोग तो यहाँ माता मंदिर में बचपन से, चूँकि मेरे बाल सखा मयूर पंडित जी मेरे
बचपन के मित्र भी हैं, हम साथ में पढ़े हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे एक पिता तुल्य प्रेम तो उनसे हमेशा मिलता ही रहा है मंदिर में जब जब आया। तो कहते हैं ना कि अगर वशिष्ठ नहीं होते तो शायद राम नहीं होते, और संदीपन शिक्षा न देते तो घनश्याम नहीं होते, और द्रोणाचार्य बिना कोई अर्जुन कैसे बन सकता है, रमाकांत आचरेकर बिना कोई सचिन कैसे बन सकता है। परमहंस ने हमें विवेकानंद सरीका शिष्य दिया, गोखले ने गांधी जैसा उज्जवल एक भविष्य दिया, चंद्रगुप्त चाणक्य के बल पर वैसा शासक बन पाया है, और देश प्रेम आज़ाद ने हमको कपिल देव से मिलवाया है। अरे भीमसेन जोशी के सूर्या बिस्मिल्लाह की शहनाई, गुरुओं की शिक्षा ने ही इन्हें शोहरत दिलवाई। शुक्राचार्य बृहस्पति हैं ये, मैं इन्हें मनाने आया। मैं आदरणीय गुरुवर का प्रणाम करूँगा। तो मेरे लिए गुरुजी का बहुत आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर बना रहा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें पंडित श्याम चक्रधर जी के कृतित्व व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। राष्ट्रीय सद्भावना के वो बहुत अच्छे पुजारी थे। राष्ट्रीय एकता के लिए और मानवता को महकाने में एक नाम पंडित श्याम चक्रधर जी का हर हमेशा याद किया जाएगा। मयूर महाराज जी उनकी मसाल को जलाए हुए हैं। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और इतने प्रतिभाशाली अहिल्या नगरी के पंडित श्याम चक्रधर जी पुनः यहाँ पर लौटें और अहिल्या नगरी में लौटें। हमारे साथ में नवीन राणा जी हैं जो कि एक बहुत अच्छे कलाकर्मी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बचपन से वो जुड़े हुए। नवीन राणा जी, आपका स्वागत है। आप क्या बताना चाहेंगे पंडित श्याम चक्रधर जी के बारे में? मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ गुरुजी के लिए। मतलब मेरी लाइफ का म्यूज़िक फील्ड का शुरुआत गुरुजी के साथ ही, सबसे पहला प्रोग्राम स्टेज गुरुजी के साथ ही गया मैं। उसके बाद आज ऑल इंडिया रेडियो से मैं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, पर शुरुआत मेरी उन्हीं के साथ हुई। सब उन्हीं के आशीर्वाद से, मैं इतना ही बोल। सारे देश के लोग यहाँ पर आज पधारे, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी, हम भी श्रद्धांजलि देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पंडित जी राज मोहल्ले के स्कूल में पंडित श्याम चक्रधर पढ़ते थे, मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा कि बहुत वो प्रतिभाशाली हैं। और आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि एक बार यदि वो पढ़ लेते थे कोई भी कविता तो उनको याद हो जाती थी। सारे देश के कवियों की रचनाओं का पाठ वो करते थे। एक कवि एक और रंग अनेक। और आपको एक संस्मरण सुनाना मैं चाहूँगा, इसलिए सुनाना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि हमारी अहिल्या नगरी में कितने वो प्रतिभाशाली थे। एक बार समाजवादी लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि एक ऐसा कोई कवि दो जो कि दिल्ली तक जाए और अपना काव्य पाठ करे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि पंडित जी तब श्याम चक्रधर सुदामा नगर में रहते थे और उनके पिताजी भी बहुत प्रतिभाशाली थे। पंडित जी गए दिल्ली, सारी मालव एक्सप्रेस में कविता सुनाते गए और मंच पे भी सुनाई और आके भी सुनाई। तो उन्होंने बोला कितने प्रतिभाशाली पंडित श्याम चक्रधर जी हैं। तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे पंडित श्याम चक्रधर जी के बारे में, यदि आप कुछ भी बोलना चाहें। आप में से कि बहन जी हैं पंडित श्याम चक्रधर जी की। मैं भगवान से, आनंदेश्वरी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरे भैया देवता स्वरूप थे और हमारे पिता समान थे, हमेशा खुश रहने वाले थे, किसी से कभी कोई द्वेष भावना नहीं रखी उन्होंने, और बहुत साहसी थे। आपका शुभ नाम? उमा पंचोली जी। हम प्रभु से पुनः प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का हम सम्मान करें। एक पत्रकार होने के नाते वर्ल्ड मीडिया की ओर से और मध्य प्रदेश तरुण पत्रकार संघ की ओर से और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से उनको श्रद्धांजलि। नमस्कार।